हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिशा क्लासेस। आज है 31 अगस्त 2020 और 31 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए स्कूल इनोवेशन चैलेंज पोस्टर लॉन्च किया है। अभी हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने छात्रों के लिए स्कूली इनोवेशन चैलेंज पोस्टर लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना की शिक्षा मंत्री शबिता इंद्रा रेड्डी ने राज्य के सभी 33 जिलों में सरकारी विद्यालयों के छात्रों के लिए स्कूल इनोवेशन चैलेंज पोस्टर लॉन्च किया है। इसे सितंबर से दिसंबर 2020 के बीच में लागू किया जाएगा। ये चैलेंज तेलंगाना विद्यालय शिक्षा विभाग, साथ में तेलंगाना इनोवेशन स्टेट सेल और इंक्वी लैम्प फाउंडेशन के सहयोग से यूनिसेफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। अब बात तेलंगाना की, तो इसकी कैपिटल हैदराबाद है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और इसके वर्तमान समय के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेंशनर्स के लिए पेंशनर्स कॉर्नर नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में सीआईएसएफ ने पेंशनर्स कॉर्नर नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, सीआईएसएफ। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने अपने पेंशनरों के लिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर एक इन हाउस पेंशनर्स कॉर्नर नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस नई पहल से शुरू होने से पेंशन भोगी देश के भौगोलिक विस्तार में फैली सीआईएसएफ इकाइयों से आसानी से जुड़ पाने में सक्षम होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क प्रदान किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो इसकी कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि लखनऊ कौन से नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। तो लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ उत्तर प्रदेश की कैपिटल के साथ साथ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर भी है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर होने के साथ साथ वर्तमान समय में संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश की गवर्नर भी हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ए.आर. लक्ष्मणन का निधन हुआ है, वो कौन थे। ए.आर. लक्ष्मणन, तो ये एक पूर्व न्यायाधीश थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ए.आर. लक्ष्मणन का निधन हो गया है। उनका जन्म 22 मार्च 1942 को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के देवकट्टई में हुआ था। उन्हें 20 सितंबर 2002 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया था। ए.आर. लक्ष्मणन ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद विधि आयोग, जो कि 18वां विधि आयोग था, उसके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 1997 में केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके अलावा 2000 और 2001 में क्रमशः राजस्थान हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन T20 मैचों में 500 विकेट झटकने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बने हैं। तो अभी हाल ही में ड्वेन ब्रावो, इन्होंने अपने पूरे कैरियर में T20 मैचों में 500 विकेट झटकने वाले विश्व के क्रिकेट के पहले गेंदबाज बने हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ड्वेन ब्रावो। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो, इन्होंने T20 मैचों में 500 विकेट झटकने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी CPL 2020
2020 के एक मैच में अपनी टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया जॉक्स के बीच में हुए मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल की है। ब्रावो ने रैकेम कॉर्नर जो कि 18 रन पर खेल रहे थे उनका विकेट लेकर अपना 500वां विकेट लिया। डोन ब्रावो ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप की 459वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। इनके अलावा कुछ और भी क्रिकेटर हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे श्रीलंका के लसित मलिंगा T20 क्रिकेट में 339 मैचों में 389 विकेट के साथ दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इसके बाद सुनील नरेन, इन्होंने 383, इमरान ताहिर 374 और सोहेल तनवीर, इन्होंने 356 विकेट लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 20 नवंबर 2020 से 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो गोवा में 20 नवंबर 2020 से 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, गोवा। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 20 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। ये फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है जो आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी ये पब्लिश करेगा। अब गोवा की बात है तो इसकी कैपिटल पणजी है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। तो संयुक्त रूप से वो अब गोवा के भी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था करंट अफेयर में, इससे पहले सत्यपाल मलिक जो गोवा के गवर्नर थे, अब वो गोवा के गवर्नर नहीं रह गए, अब उन्हें मेघालय का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब पहले इसकी राशि थी 7.5 लाख और अब इसकी राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 25 लाख। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 60 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर यह घोषणा की। इससे पहले मैंने आपको बताया था 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जन्मदिनी पर, यानी उनके जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है और उसी दिन सारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण हमारे वर्तमान समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भी किया गया है। खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि अंतिम बार 2008 में बढ़ाई गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए की पिछली राशि से बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। द्रोणाचार्य, जिसे हम लाइफ टाइम अवार्ड भी कहते हैं, इसे प्राप्त करने वाले जिन्हें पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें 15 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। जबकि द्रोणाचार्य जो रेगुलर कैटेगरी का अवार्ड है उसमें 5 लाख रुपए की बजाय अब 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा ध्यानचंद अवार्ड को भी 5 लाख रुपए की बजाय अब 10 लाख रुपए के रूप में नगद राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से अभी सम्मानित किया गया, यानी नेशनल टीचर्स अवार्ड 2020 से, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, सुधा पेनुली। हाल ही में सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए पूरे 47 यानी 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में टॉप पर रखा गया। इसके अलावा इन शिक्षकों का चयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, जिसे हम पहले MHRD मंत्रालय के रूप में जानते हैं, उसने स्कूल शिक्षा और साक्षरता डिपार्ट द्वारा गठित राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल ने किया है। सुश्री सुधा पेनुली जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत अपनी स्थापना के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMARS की पहली NAT पुरस्कार विजेता हैं। वो अपनी स्थापना के बाद से EMARS कलसी, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में है, वहाँ पे उप प्राचार्य के रूप में वर्तमान समय में सेवारत हैं। आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। अभी हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, प्रहलाद सिंह पटेल। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। ये नए सर्कल मध्य प्रदेश, साथ में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में बनाए गए हैं। 7 नए सर्कल के साथ मंत्री ने कर्नाटक में हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण सर्कल में बदलने की घोषणा की है। अब हम आइए जानते हैं इन 7 नए सर्कल के बारे में। तो सबसे पहले तमिलनाडु का जो चिंची है वो है, आपको याद रखना है, इसे त्रिची के नाम से भी कहते हैं या त्रिची के नाम से भी कहते हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल का रायगंज है, गुजरात में राजकोट, मध्य प्रदेश में जबलपुर, उत्तर प्रदेश से 2 जगह है, पहला झांसी और दूसरा मेरठ, और 7वां है कर्नाटक का हम्पी, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है? तो 2020 का इंटरनेशनल पुरस्कार अभी जीता है मैरी के लुकॉस ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मैरी के लुकॉस। डच लेखक मैरी के लुकास रीजनेबेल्ड ने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। इसके साथ ही रीजनेबल्ड 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका भी बन गई हैं। ये किताब ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है, जिसमें उसका भाई एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और वो सोचती है कि काश उसके भाई की जगह उसकी मौत हो जाती। इसी के ऊपर बेस्ड है ये बुक, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में महिला समानता दिवस 2020 कब मनाया गया है? क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, 26 अगस्त। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिविजन हो सके। आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 कब मनाया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, 28 अगस्त, 26 अगस्त, 29 अगस्त और 27 अगस्त। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिविजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और साथ में टेलीग्राम ग्रुप, इन दोनों का लिंक दिया हुआ है, तो आप उन दोनों में से कोई सा एक ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आकर आप सारी PDF को एक साथ प्राप्त कीजिए। वैसे मैंने आपको बताया था, अभी 1 वीक पहले ही मैंने पिछले 5 महीनों का जितना भी करंट अफेयर की PDF फाइल है उसे एक साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और आसानी से सारे पिछले 6 महीनों का PDF प्राप्त कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।